टू माय चैनल इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस जो है इंग्लिश की बेस होती है। तो इंग्लिश अगर अच्छा आपको पकड़ बनाना है, इंग्लिश में आपको अच्छा पकड़ बनाना है तो बिना इसका काम चल ही नहीं सकता है। ये ट्रांसलेशन, ग्रामर और ये इंग्लिश लिटरेचर का मुझे जान है। तो इसलिए पहले इसको ही क्यों ना कंप्लीट कर लिया जाए। तो आइए हम लोग इसको जो है सीखने का प्रयास करते हैं। इसका पहचान क्या है, बनाने का नियम क्या है। कोशिश करूंगा कि तीनों टेंस इसमें इस वीडियो में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। टेंस का मतलब हुआ काल। तो पहले सबसे पहले टेंस को डिफिनेशन में दे दूं। व्हाट इज टेंस? इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है ए कि a verb form which shows the time of an action or event is called tense. A verb form which shows the time of an action or event is called tense. क्रिया का वह रूप जिससे किसी समय या कार्य का समय के किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं। तो ये जो है डिफिनेशन हो गया। टेंस के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ तक सभी बच्चे जानते होंगे टेंस के तीन भेद। अब दिक्कत होता है कि सभी भेदों के पहचान को याद रखना। तो जो दिक्कत होता है हम क्यों नहीं उसी को आज हम इस वीडियो में पढ़ाएं या बताएं। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। ये दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब जो है देखेंगे कि प्रत्येक टेंस के जो है चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। 1 2 3 शायद हटेगा कि नहीं हटेगा, इसमें देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन होते हैं। थोड़ा इधर इसको और कर लेंगे तब तो हो जाएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, हम टेंस ही क्यों नहीं इसको मिटा देते हैं ताकि जो है घर बड़ा हो जाएगा और फिर हमको लिखने में सुविधा होगी। ठीक है। इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए इसका हो गया प्रेजेंट टेंस का भेद हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा आ गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट, फिर हो गया इधर परफेक्ट और ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है। इसका है, हम शॉर्टकट में लिखेंगे लेकिन बोलते हैं पूरा, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो इसमें अटेगा नहीं। आप समझने का प्रयास करिएगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। इम्परफेक्ट का क्या पहचान है? तो हो गया इसमें जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, ये है, रहे हैं, इसका क्या पहचान है? चुका है,
चुकी है, चुके, अथवा और क्या इसका पहचान हो सकता है, या है, ई है, ये है। और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, तारा है, पी रही है, दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका पहचान। ईटीसी में भी हो सकता है, ईटीसी में भी हो सकता है। तो प्रेजेंट डिफिनिट का पहचान हुआ ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हुआ रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में, क्रिया के अंत में। और प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान हुआ किसी जिंदगी वाक्य के क्रिया के अंत में तारा है, ती रही है, तेरे इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। इसका हिंदी हुआ प्रेजेंट डिफिनिट, इसका हुआ सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यानी इंडिफिनिट है तो वर्तमान समझिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो गया सामान्य वर्तमान, ये हो गया अपूर्ण, यानी सामान्य अपूर्ण, सॉरी सामान्य नहीं, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, आ हो गया पूर्ण वर्तमान काल परफेक्ट, और ये हो गया सतत वर्तमान काल, वर्तमान काल, सतत वर्तमान काल। ठीक है, एक प्रेजेंट टेंस के चार भेद कौन कौन, प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान सबका लिखा हुआ है, बोल भी दिए। और इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट का पहचान क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसलिए क्या करेंगे, बार बार इंडिफिनिट नहीं लिखेंगे इस बार। इंडिफिनिट नहीं लिखेंगे, तो इसका जो है क्या है, पास्ट इंडिफिनिट का पहचान क्या है, तो बस इसमें है ता है, तो इसमें जगह सिर्फ पहचान क्या हो जाएगा इसका, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, ईटीसी लगा रहेगा, उसे ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस समझना चाहिए। इसका हो गया हिंदी सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडिफिनिट का हिंदी हो गया सामान्य भूतकाल। पास्ट इम्परफेक्ट का हो गया अपूर्ण भूतकाल, इसका पहचान हो जाएगा रहा था, उसमें रहा है तो इसमें जगह रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ईटीसी। इसका पहचान हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, पूर्ण भूतकाल का क्या हो जाएगा, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ईटीसी। और इसमें हो जाएगा, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा है, ती रही है, इसमें हो जाएगा ता रहा था, सिर्फ था का अंतर है, ता रहा था, ती रही थी, और ते रहे थे, ईटीसी। और फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या पहचान हो जाएगा फिर, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, अंत में, क्रिया के अंत में, इसमें हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट का क्या हो जाएगा हिंदी पहचान, इसमें होगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहेंगे, ईटीसी। इसका क्या पहचान है, इसका पहचान है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे,
ठीक है, etc। और पास्ट परफेक्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, फिर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। देखिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का पहचान एक ही है, तो अंतर है सिर्फ कि कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका एक ही है कि इसमें समय जरूर लगा रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट समय रहेगा उसमें लगा हुआ, तभी वो मानिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नहीं तो वो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि इसका पहचान इसमें बता दिए, अब इसका हम लोग एक एक करके सबका फिर क्या सीखेंगे, बनाने का नियम सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब चलिए नियम सीखते हैं बनाने का। पहचान सीख रहे थे टेंस का, अब हम लोग इसका एक एक करके बनाने का नियम सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे तो इसका जो है बनाने का नियम है, बनाने का नियम कि आई वी यू दे, ये सब्जेक्ट रहेगा, इनके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ही सी इट और कोई नाम रहेगा, इसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर इसमें शॉर्ट का STR लिख दिया। स्ट्रक्चर मतलब बनावट किस प्रकार होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, तब V1 या V5 आएगा, और फिर जो है जा करके क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा सब में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम क्या है कि आई के साथ एम लगाना है, सहायक क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई सहायक क्रिया समान जो है अफर्मेटिव में नहीं होता है, और से सहायक क्रिया इसका डू डज होता है, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। तो आई के साथ एम लगा दिए, वी और यू दे, और जितना भी प्लूरल है सबके साथ आर लगाना है, और ही सी इट और कोई भी नाम हुआ इसके साथ ईज का प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान है कि आई वी यू, पहचान तो बता ही दिए थे, आई वी यू दे, दे के साथ हैव सहायक क्रिया लगाना है, और ही सी इट और कोई नेम रहे इसके साथ क्या करना है सहायक क्रिया लगाना है, और स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आता है, इसका जो इसमें भी वही होगा, आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हैव और ही सी इट, और इट कोई नाम हो गया, इसके साथ हैज लगाना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, इसमें एक्स्ट्रा लगता है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इसमें अदर वर्ड भी आ सकता है। इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा क्या, इसका पास्ट इंडिफिनिट में पहचान हो जाएगा, बनाने का नियम इसमें हो जाएगा, जितना भी ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट क्या लगेगा इसमें, V2, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद है इसमें पास्ट इंडिफिनिट में हो गया, पास्ट इम्परफेक्ट में इसका है कि आई और ही सी इट और कोई नेम हुआ इसके साथ वाज, और वी यू
दे, इसके साथ वेयर लगाना चाहिए। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा इसका सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट क्या करना है, हेड लगाना है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ हेड। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। सबसे इजी है। इसके बाद आता है क्या कि इस पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट, इसमें भी पहले हेड लगाना है, हेड लगा देना है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, लेकिन इसमें एक चीज बीन आ जाएगा एक्स्ट्रा, हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट में हो जाएगा IV, इसका बनाने का नियम हो जाएगा I और V के साथ सेल, और इधर जितना बच गया, क्या क्या बच गया, यू दे ही सी इट नेम, इतना हो गया इधर। इसके साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा, इसमें भी वही होगा, I और V के साथ सेल लगाना है। इसके बाद जितना भी रेस्ट बच गया, क्या क्या, यू दे ही सी इट और कोई नेम, इसके साथ विल लगाना है। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ V एक्स्ट्रा आया, इसमें इसमें भी वही होगा सब, इसमें एक ही जैसा होता है, I V के साथ सेल लगाना है। इसके बाद यू दे ही सी इट, कोई नेम आ गया, इसमें विल लगाना है। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस, इसमें हैव आता है। ठीक है, SV3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें इसका हो गया, इसमें भी IV के साथ सेल। ठीक है, और V यू दे के यू दे ही सी इट के साथ क्या आ जाता है, इसमें विल लगेगा। इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन, इसमें एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अदर वर्ड भी आएगा, तभी जाकर के वो सही होगा, नहीं तो दोनों का। अब समय समय का जरूर इसमें बोलेगा, हम पहले ही बता चुके थे पहचान में। मैं पढ़ देता हूँ, हो सकता है इस जगह दिखाई नहीं देता होगा। क्या स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग अब जो है बारी बारी से इसका पहले पहचान सीखे, फिर स्ट्रक्चर सीखे, यानी बनाने का नियम सीखे। अब इसका एग्जाम्पल देना बहुत बेहद जरूरी है, तभी जाकर के वो समझ में आएगा पूरी तरह से कि क्या कैसे इसको एडजस्ट करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना पहचान था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ ती होते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, इसके अंत में ता हूँ है, तो इस तरह से जो है मैं खाता हूँ या मैं आम खाता हूँ,
तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो क्रिया को करे। तो खाने का काम मैं कर रहा है, इसलिए मैं सब्जेक्ट हुआ। तो मैं आई दे देंगे। इसके बाद आई के साथ कौन सा क्रिया लगाएंगे, तो आई के साथ लगता है V1, यानी ईट लगेगा। एक क्रिया का 5 रूप होता है, जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, सॉरी तीन रूप बता रहे हैं। जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, चौथा रूप में ईटिंग, और पांचवा रूप में इट्स। तो कहने का मतलब है एक क्रिया का 5 रूप होता है। तो पांचों रूप को कंप्लीट करना है, तभी वो टेंस समझ में आएगा, क्योंकि पांचों रूप का देखते होंगे इसमें प्रयोग है, टेंस में पांचों रूप का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप टेस्ट के पढ़ने के पहले बाहर कम से कम 150-200 याद करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो आई सब्जेक्ट के साथ लगा, मान लीजिए आई ईट ए मैंगो हो जाएगा, तो आई 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 के साथ V1, और फिर ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए आम है, जो भी हो, तो ये मैंगो हो गया। इसी तरह मैं रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग खेल रहे हैं, ये सब आ जाएगा इसमें। वे लोग खा चुके हैं, वे लोग खेल चुके हैं, ये सब आ जाएगा। इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, वे लोग 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हो। और इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, मैंने आम खाया, राम ने रावण को मारा, ये सब आ जाएगा। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, वह खेल रहा था, मैं जा रहा था, वे लोग पढ़ रहे थे। इसमें होगा वे लोग खा चुके थे, मैं पत्र लिख चुका था। इस तरह से वो ये लोग सो चुके थे, इस इत्यादि हो जाएगा इसमें। और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, वे लोग खेलते रहे थे, मैं पढ़ता रहा था, या मैं 20 वर्षों से अभ्यास कर रहा था। इस तरह से फ्यूचर में आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा, वे लोग खेलेंगे, मैं आऊँगा, वह आएगी, ये सब आ जाएगा इसमें। और इसमें पास्ट फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, जैसे वह खेलती रहेगी, मैं पढ़ता रहूँगा, आप पढ़ाते रहेंगे। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा, वह खेल चुका होगा, मैं पत्र लिख चुका होऊंगा। तो इस तरह से इसमें ये आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जैसे मैं सोमवार से क्रिकेट खेलता रहूंगा, मतलब अभी क्रिया वो शुरू नहीं हुआ, सोमवार से शुरू होगी, ठीक है। तो टेंस एक अपने आप में जटिल चीज है, एक छोटे से वीडियो में समझना ऐसे इतना सरल बात नहीं है। बहुत सारे इसमें कमेंट आ सकते हैं, लेकिन मैं एक जो है इसको एक वीडियो में बनाने का प्रयास किया हूँ, कि ताकि उसका पहचान बनाने का नियम और स्ट्रक्चर जो है आ जाए, यही काफी होगा। फिर जो है एक करके हम लोग इसका डील करेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट क्यों है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस क्यों है, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है, इसका जिक्र मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। अभी बस इतना ही, इसको आप लोग पहचान बनाने का नियम और स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ प्रत्येक टेंस से कम, जैसे एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो है मैं बता दूं, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बताता हूँ।